जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 और 35A पुरानी बात हो चुके हैं, लेकिन इन चुनावों में हर राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी चर्चा बड़ी हो जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को जारी करते हुए अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने? 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो है नहीं, खत्म हो गए वो। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर ये बातें कही। दावा किया कि अब उनकी सरकार में वो बात नहीं रही। जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है। दम नहीं रहा इनमें। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। इसी चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कई वादे किए, जिसमें सबसे बड़ा वादा राज्य का दर्जा लौटाने का था। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी अनुच्छेद 370 पर खामोश रहे। ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी इसे लेकर क्या सोचती है। हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। कांग्रेस और राहुल गांधी के इसी असमंजस पर अमित शाह ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए फोकस किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जो 12 चुनावी वादे किए हैं, उनमें 5 वादे अनुच्छेद 370 की वापसी के मुद्दे से जुड़ते हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को दोबारा बहाल करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का भी वादा किया है। इसके अलावा साल 2000 में तब की विधानसभा से पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को लागू करने की बात एनसी ने घोषणा पत्र में लिखी है। वहीं पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने और सभी सियासी बंदियों को रिहा करने का वादा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए अमित शाह ने राहुल गांधी से इस बारे में सीधा सवाल पूछा। आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। अनुच्छेद 370 को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पहले भी घिर चुकी है। कई बार अनुच्छेद की बहाली पर पार्टी की स्थिति के बारे में राहुल गांधी से पूछा जा चुका है। भैया ये सवाल का जवाब मैंने 2-3 बार दे दिया है 370 वाले का। 370 पे हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सुनिए ना, एक मिनट, अब आपने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। तो उस पर तो क्लैरिटी है, आप वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन देख लीजिए। अनुच्छेद 370 पर जब भी राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है तो वो कांग्रेस के साल 2019 में पारित CWC प्रस्ताव का हवाला देते हैं, लेकिन वो इस बारे में विस्तार से बताने या सीधा जवाब देने से बचते हैं कि कांग्रेस अनुच्छेद की बहाली के लिए जोर देगी या नहीं। अमित शाह ये बात जानते हैं, इसीलिए जम्मू में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए उनका सारा जोर इसे लेकर ही था। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद
ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 पर खामोशी रही। 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अलोकतांत्रिक निरस्तीकरण की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तब एक बयान में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के एक तरफा, निर्लज्ज और अलोकतांत्रिक तरीके की निंदा करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाला ये प्रावधान होना चाहिए था सम्मानित, जब तक कि उचित परामर्श के बाद इसे संवैधानिक रूप से संशोधित नहीं किया जाता। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? कश्मीर में राहुल गांधी की रैली के बाद से अमित शाह कांग्रेस से इस बारे में लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वहीं राहुल इसे लेकर किसी विवाद से बचना चाहते हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। 370 को लेकर क्षेत्रीय दलों का और राष्ट्रीय दलों का रुख अलग अलग नजर आता है। इसीलिए कांग्रेस की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी वो दल जो कांग्रेस की साथी है इन चुनावों में, उनकी तरफ से इस धारा को वापस बहाल करने की बात की जाती है, पर कांग्रेस के लिए यहां पर परेशानी खड़ी हो जाती है। श्रीमान अमित शाह जी का वेलकम और स्वागत करें। और मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि वो संकल्प पत्र का विमोचन करें। बीजेपी के घोषणा पत्र में वादों की भरमार है, उपलब्धियों का बखान है और जम्मू कश्मीर के लिए 25 संकल्प है, जिसमें नौजवानों के लिए 5 लाख रोजगार और आतंकवाद का सफाया शामिल है। हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। लेकिन मीडिया के साथ अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी छाए रहे, खासकर उनकी तरफ से राज्य बहाली के दर्जे का वादा। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। राहुल गांधी ने वादा जम्मू कश्मीर की अपनी दोनों रैलियों में किया। इसे लेकर अमित शाह से जब सवाल हुआ तो उन्होंने इसे राहुल की तरफ से गुमराह करने की कोशिश बताया। लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है, मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है तो जो हो गया उसको मांगते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर। राहुल गांधी ने कश्मीर की अपनी रैली में राज्य का हक छीनने की बात कही थी। केंद्र सरकार की एलजी के बहाने घेराबंदी की कोशिश भी की, जिसका गृह मंत्री ने जवाब दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो,
सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड आपके मित्र है वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे और यहाँ जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार राहुल गांधी सीधी दिलचस्पी ले रहे हैं। देश की तरफ उन्होंने यहाँ पर बेरोजगारी, बिजली और केंद्र की तरफ से भेदभाव को मुद्दा बनाया। वहीं अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के अलावा अनुच्छेद 370 पर राहुल को घेर कर पार्टी का एजेंडा सेट करने की कोशिश की। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर लगातार लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन इसके बीच उमर अब्दुल्ला जैसे नेता भी थे जो ये कहते थे कि जब तक 370 दोबारा बहाल नहीं होगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब इन चुनावों की घोषणा हुई उसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और सार्वजनिक तौर पर इस बात के बारे में अपनी राय रखी भी। पर क्या कश्मीर में बदलाव हुआ है और कितना बदलाव हुआ है इस धारा के हटने के बाद? क्या से क्या हो गया जो उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 के दोबारा बहाल करने तक चुनाव न लड़ने की कसम खा रहे थे। वही अब्दुल्ला विधानसभा पहुंचने के लिए जनता से भावुक अपील करते हुए अपनी टोपी उतारते हुए देखे गए। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा, म्योन दस्तार, म्योन यजक, म्योन यतूक। उमर अब्दुल्ला बडगाम और गांदरबल 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे। गांदरबल में तो उन्होंने सिर से टोपी हटाई और कश्मीरी में जोर जोर से बोलने लगे। म्योन यजक, म्योन यतूक। दरअसल उमर अब्दुल्ला बारामूला से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। उन्हें राशिद इंजीनियर ने बड़े अंतर से हराया। विधानसभा चुनाव में ऐसा हश्र न हो, इसके लिए उन्होंने शायद 2-2 सीटों से नामांकन भरा। पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी डर बताता है। फिर दबाव आया कि लड़ो, तो लड़ने के लिए 1 सीट पर पर्चा डाला। अब लगता है कि 1 सीट पर्याप्त नहीं है तो 2 सीटों पर डाला है। मगर उमर साहब, इस बार जनता आपके साथ नहीं है, इतना मैं आपको यहीं से कह देता हूँ। जम्मू कश्मीर चुनाव में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। दोनों दल हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए उमर अब्दुल्ला ने मुस्लिम कार्ड भी खेला। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो कश्मीर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब यहाँ की 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। तब बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2016 में मोहम्मद सईद के निधन के बाद करीब 4 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहा और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटा लिया गया। इसके बाद से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक वहाँ चुनाव करवाने का आदेश दिया था। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।